पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुल्हे खलु मानुषे भवे चिरकालेणवि सव्वपाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाय। आगम उत्तरध्ययनानि में कहा गया है कि मनुष्य भव, मानुष भव दुर्लभ है। लंबे काल तक प्राणियों को, सभी प्राणियों को यह नहीं भी मिलता है, दुर्लभ रहता है। कर्मों का अपना विपाक है। तो यह जो दुर्लभता है, इसको जानकर हम यह चिंतन करें कि जो दुर्लभ बताया गया है हमारे लिए अभी यह उपलब्ध है, हमें प्राप्त है। जो अनंत प्राणियों को नहीं मिलती है, नहीं मिली है अब तक, वो चीज़ हमको मिली हुई है। तो इसलिए समयम गोयम मापमायै, गौतम के नाम संदेश है कि समय भर भी समय मात्र प्रमाद मत करो, या इस अवसर को पाकर, मनुष्य जीवन के अवसर को पाकर अब प्रमाद में मत रहो, प्रमाद मत करो। यह मनुष्य जन्म दुर्लभ भी है और विशिष्ट भी है। 5 इंद्रियां इसमें उपलब्ध होती हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि यह वही जीवन है और यही वह जीवन है जिसमें प्राणी साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और कोई भी जन्म ऐसा नहीं है, हाथी का, घोड़े का और किसी का, कि जहाँ से सीधा मोक्ष पहुँचा जा सके। ऐसा कोई भव, कोई जन्म नहीं होता है। तो इस मनुष्य जीवन का किन प्रकारों से लाभ उठाया जाना चाहिए? लाभ उठाने के प्रकारों में एक बात यह है कि जिनेश्वर वीतराग प्रभु की पूजा भक्ति करें, भाव पूजा करें। जो जिनेश्वर हैं, सिद्ध भगवान हैं, उनकी भक्ति करें, उनकी स्तुति करें, उनका स्मरण करें और उनमें मानो भावात्मक रमण करें। तो जिनेन्द्र भगवान हैं, जिनेश्वर भगवान, अरहत भगवान, राग द्वेष के विजेता, केवल ज्ञान के संप्राप्ता, तीर्थंकर, ऐसे परम प्रभुओं की भक्ति करें, भाव पूजा करें, भावों से पूजा करें, भक्ति करें। प्रश्न है, उनकी पूजा से हमें क्या मिलेगा? क्यों करें पूजा, क्यों करें भक्ति? कि वीतराग परम पुरुष हैं, इतने शक्ति संपन्न, इतने महान पुरुष हैं। तो एक बच्चा सोच ले कि मैं पिता की अंगुली क्यों पकड़ूं, क्यों पकड़ूं माँ की अंगुली, पिता की अंगुली? अरे अभी तुम बच्चे हो तो बड़ों की अंगुली पकड़ करके चलो, कभी तुम भी बड़े हो जाओगे, फिर अंगुली पकड़ कर चलने की ज़रूरत
नहीं भी रहेगी, दूसरे तुम्हारी अंगुली भले फिर पकड़ सकेंगे। तो बच्चे हो तो बड़ों का सहारा लेकर आगे बढ़ो। लता है, लता को आलम्बन चाहिए बढ़ने के लिए। लता कह दे मैं क्यों आलम्बन लूं, तो मत लो, विकास कैसे होगा। तो अनाश्रयान शोभन्ते पंडिता वनिता लता, तो लता को भी आश्रय चाहिए। तो कम शक्तिशाली हैं, कम विकसित हैं, वे बहुत ज़्यादा विकसित का सहारा लेकर चलें तो कम विकसितों का भी अच्छा विकास हो सकता है। हम जिनेश्वर भगवान की स्तुति भक्ति करें और हमारे में भी वे गुण कुछ अंशों में अवतरित हो सकते हैं, कभी पूर्णांश में भी हो जाएं। श्रीमद् जयाचार्य का 24 ग्रंथ है। यह जिनेन्द्र भक्ति का एक साधन वो 24 का स्वाध्याय है। 24 ही तीर्थंकरों का, प्रत्येक तीर्थंकर के उपलक्ष्य में एक एक यो गीत 24 में है। तो उस 24 का स्वाध्याय करें। जिनेन्द्र पूजा, जिनेन्द्र भक्ति का एक अच्छा वह माध्यम बन सकता है। याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, राग भी आती हो और ग्रंथ याद है तो उसका स्वाध्याय यथा अनुकूलता करें। तो जिनेश्वर देव की भक्ति का एक वह बड़ा अच्छा उपाय है। एकदम सीधा उपाय कोई लेना हो तो नमो अरहंतानम, उस नमो अरहंतानम का जप करो, इससे फिर भक्ति स्तुति हो सकती है। तो मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए एक उपाय है जिनेश्वर देव की भक्ति, अरहतों की भक्ति, राग द्वेष मुक्त जो हैं उनकी भक्ति स्तुति। हम वीतराग की भक्ति करें तो हमारे में भी वीतरागता का संचार हो सकेगा। दूसरा एक उपाय बताया गया है गुरु पर्युपास्ति ही, कि गुरु की पर्युपासना करो। जिनेश्वर भगवान तो साक्षात दिखाई दे न भी दे। वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में तो तीर्थंकर विराजमान हैं, ऐसा बताया जाता है, बताया गया है। महाविदेह क्षेत्रों में तीर्थंकर विराजमान हैं, क्योंकि कम से कम 20 तीर्थंकर तो हमेशा इस दुनिया में रहते ही हैं, मिनिमम 20। यह दुनिया का मानो भाग्य है, सौभाग्य है कि तीर्थंकरों से यह दुनिया कभी खाली नहीं होती, हमेशा तीर्थंकर बने रहते हैं। यह सामान्य सी जो उक्ति कथन है। तो 20 उत्कर्षतः 170 तीर्थंकर साइमल्टेनियसली युगपत एक साथ हो सकते हैं। 165 महाविदेहों में 10 5 भरत 5 एरव्रत में भी हों उस समय तो 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। परंतु भरत क्षेत्र में और महाविदेह में भी कई जगह तीर्थंकर न भी मिले, दर्शन कोई न भी हो सके। तो तीर्थंकरों की तो क्या होड़ हो। दूसरा एक तत्व है गुरु आचार्य, कि तीर्थंकर नहीं तो आचार्य हैं, आचार्य विराजमान हैं, गुरु हैं। तो तीर्थंकर तो हमारे हैं ही हैं, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम स्तवनीय, और उनके प्रतिनिधि के रूप में फिर आचार्य हैं, गुरु हैं। तो गुरु पर्युपास्ति ही, कि तीर्थंकर साक्षात नहीं हैं, गुरु हैं, तो गुरु की पर्युपासना करो, गुरु की उपासना करो, गुरु के नैकट्य में बैठे ही रहो। यह भी एक उपासना है, मानव जीवन की सार्थकता का भी एक उपाय है गुरु की पर्युपासना करना। गुरु थोड़े दूर हैं, बात भी नहीं करते हैं, फिर भी उनके
मुख के सामने बैठने का मौका मिल गया थोड़ी दूरी पर, वो भी अच्छा है। तो गुरु पर उपास्य बताया गया दूसरा एक उपाय। तीसरा उपाय बताया गया है सत्वानुकंपा। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए प्राणियों के प्रति दया रखो, सत्वानुकंपा, अनुकंपा रखो। अनुकंपा, प्राण भूत जीव सत्व के प्रति अनुकंपा रखो, दया रखो कि मेरे से एक तो यह बात किसी को तकलीफ न पड़े, मैं किसी को कष्ट देने वाला न बनूं। यथासंभवतया अपने आप को बचा के रखूं कि मेरी ओर से किसी को कष्ट न हो जाए, किसी को मैं दुखी बनाने का दुष्प्रयास न करूं, मारना पीटना दुष्प्रयास के रूप में न करूं, किसी को रुलाने की चेष्टा करना, किसी को परितापित करने की चेष्टा करना, ऐसे कष्टदान के दुष्प्रयासों से मैं बचने का प्रयास रखूं। और किसी का हो सके तो आध्यात्मिक चित्त समाधि दान का प्रयास करूं, देने का प्रयास करूं, किसी को आध्यात्मिक चित्त समाधि मिल सके। और निर्वध्य वैयावृत्य का मौका मिले तो वो सेवा करें, एक साधु दूसरे साधु की, जो सेव्य हैं, सेवा के ज़रूरतमंद हैं, सेवा सापेक्ष हैं, उनकी सेवा करें। एक चारित्रात्मा दूसरी चारित्रात्मा की यथा योग्य सेवा करे। तो यह भी एक अनुकंपा का, दया का प्रयोग हो सकता है। एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ को धार्मिक ज्ञान देने का प्रयास करे, भी धार्मिक ज्ञान दे दे, तो यह प्राणियों के प्रति दया रखना, यह मानव जीवन को सफल बनाने का तीसरा उपाय बताया गया है। चौथा उपाय बताया शुभ पात्र दानम, शुभ पात्र में दान देना। शुद्ध पात्र, जैसे साधु लोग हैं, शुद्ध साधु हैं, तो उनको दान देना। दान देना भी एक मानव जीवन को सफल बनाने का उपाय है। भगवान ऋषभ को भी दान दिया गया, इक्षु रस का दान। तो दान देना, एक फिर साधु महापुरुष को दान देना, संत पुरुष को दान देना, यह भी एक बड़ा अच्छा एक उपक्रम है। भी साधु लोग जो खुद खाना बनाते नहीं, दूसरों से यूँ बनवाना नहीं, तो उनको हमारी ओर से कोई दान लग जाए, सुपात्र दान का मौका मिल जाए तो बढ़िया है। और कम से कम भोजन से पहले भावना भाले कि श्रावक गृहस्थ है, भी साधु साधियाँ आस पास कोई हैं तो नहीं, तो कोई बात नहीं, भोजन लेना है, 10 सेकंड के लिए भी भावना भालें, कोई साधु महाराज आ जाएं तो मैं दान दे सकूं, कोई पधार जाएं चारित्रात्मा तो मैं अपने भोजन में से कुछ दान दूं। थोड़ी देर देख लिया, नहीं आए तो नहीं आए, यूँ मन में भावना भालेना। भोजन से पहले 10 सेकंड भी भावना भाली, साधु जी महाराज कोई पधारो तो मुझे दान देने का मौका मिल सके, तो कि आ गए तो ठीक, नहीं तो फिर ठीक है, भावना भाली, वो भी अच्छा है। तो शुभ पात्र दानम चौथा उपाय है। पांचवा उपाय बताया गया है गुणानुराग है। गुणानुराग, गुणों के प्रति अनुराग। इस आदमी में यह गुण है, इसमें यह गुण है, इन मुनि जी में यह गुण है, इनमें यह गुण है, बहुत अच्छी बात। गुणों से प्रेम करना, गुणों की पूजा, गुणों से प्रेम, कि भाई जो गुणवान हैं उनके गुणों के प्रति अनुमोदना का भाव, प्रमोद भाव भी। अच्छे गुणवान आदमी हैं, अच्छे भाषण देने वाले हैं, अच्छे विनीत हैं, अच्छे विवेकशील हैं, बहुत सेवाभावी हैं, बहुत सरल आदमी है, ये बहुत ईमानदार आदमी लग रहे हैं। जो प्रमोद भावना मन में रखना, गुणों से प्रेम रखना, गुणों के प्रति, गुणियों के प्रति अनुराग भाव, आध्यात्मिक रूप में अनुराग भाव रखना। तो गुणों के प्रति अनुराग रखना, ईर्ष्या न करना।
किसी के प्रति जलन ईर्ष्या नहीं रखना। तो गुणानुराग रखना भी मनुष्य जन्म को सफल बनाने का एक उपाय है। और छठा उपाय बताया गया है श्रुति रागमस्य, आगम का श्रवण करना। ये कान हमें मिले हैं, कितने प्राणियों को तो कान मिलते ही नहीं है, चतुरिंद्रिय तक के जीवों के पास तो कान होते ही नहीं है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि कान हमें मिले हैं। कान मिलने पर भी कई बार कई लोग बहरे होते हैं, वो सुन नहीं पाते हैं। विद्यालय भी चल, कर्ण बधिर विद्यालय, कान से बहरों के लिए विद्यालय। तो कितने मनुष्य होंगे जो बहरे हैं, कान से सुन नहीं पाते हैं। कान हुआ नहीं हुआ, उन कान होने पर भी सुन नहीं पा रहे हैं। तो जो सुन सकते हैं, श्रवणेन्द्रिय ठीक है, वो सोचे रे मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ कि पंचेंद्रिय तो हूँ ही, अभी तक मेरे कान भी आवाज़ को पकड़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो मुझे कान मिले हैं, सुनने की शक्ति प्राप्त है, तो अभी मैं श्रवण शक्ति में हूँ, श्रवण शक्ति संपन्न हूँ। तो कोई आर्षवाणी आगम वाणी को भी सुनने की चेष्टा करूँ, अच्छे उपदेशों को सुनूं। अच्छी यह वाणी जो है, कल्याणी वाणी, आगम वाणी, पवित्र वाणी, वो वाणी कान में पड़ती है तो मानो स्थूल भाषा में सोचे कान धन्य हो जाते हैं। आगम वाणी कानों में पड़ती है, आर्ष वाणी पड़ती है। और संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी जो कानों में पड़ती है, तो ठीक है, ध्यान से सुने। कभी सारी बातें तो हम जीवन में नहीं उतार पाएंगे, कोई बात नहीं, जितनी ले सकें उतनी ले लें, कम से कम सुन तो लो, टाइम है तो सुन तो लो। संतों की बात सुन लो, फिर देख लो भाई, संतों ने तो 50 बातें बता दी, हम तो गृहस्थ हैं, तो 50 में 1, 2, 3 भी ले सको तो ले लो, नहीं तो नहीं सी, कोई बात नहीं। जैसे दुकान है, दुकान में माल है, तो ग्राहक आया है, माल देख लो, आप लेना चाहो तो ले लो, वरना माल देख लो और भले आगे पधारो, आप कोई दिक्कत नहीं, माल देख तो लो। कोई काम की चीज़ आपको लगे तो ले लो, वरना जय जिनेंद्र साहब ठीक है, भले पधारो, आपकी मर्जी। तो संतों के पास ये उपदेश का, आगम का, धर्म का माल है। माल आप देख लो, आपके जो पसंद आए वो माल ले लो, कभी कोई हमारे तो नहीं काम का, यानी हम ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे दुकानदार के पास बहुत बढ़िया ज्वेलरी है, तो आपके पास इतना पैसा है नहीं, ज्वेलरी बढ़िया है पर पैसा नहीं खरीदने के लिए आप नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। इसी तरह साधुओं के पास आगम की बहुत बातें हैं, आपने देख ली, सुन ली। जैसे ग्राहक के पास पैसा नहीं होने से अच्छी चीज़ भी खरीद नहीं सकता, तो गृहस्थ सोचे महाराज के पास माल तो बढ़िया है, बहुत आगम की बढ़िया बातें बताते हैं, तो हमारे में वो सामर्थ्य का धन नहीं है अभी तक इतना माल हम ले सकें, जितना थोड़ा बहुत ले सकें तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, कभी सामर्थ्य होगा तो आपकी बात को ग्रहण करेंगे। संत कभी 12 व्रती बन जाओ, ये 12 व्रती महाराज अभी तो बनना कठिन है, फिर कभी सामर्थ्य होगा तो देखेंगे, अभी सुन ली आपकी बात पर ग्रहण करना कठिन है। तो हर माल को ठीक है खरीद नहीं भी सके, पर जानकारी भी ये माल अमुक दुकान में है, कभी पैसा होगा, अनुकूलता होगी तो आदमी खरीद भी ले। तो धर्म का जो माल है वो जितना ले सके उतना ले लें, बाकी सुनना है वो भी अच्छा है। तो बताया गया श्रुति रागमस्य, आगम का श्रवण करो, और भीतर का भाव जाग जाए तो आदमी बड़ा नियम लेने को भी तैयार हो सकता है। इतने ये दीक्षाएं होती है, साधु बनते हैं, तो मानो इन्होंने माल को खरीदा है ना, एक तरह से माल को लिया है, किसी से सुना होगा साधुपने की बात, धर्म की बात। कितने ये साधु साधियाँ समणियाँ बनते हैं
यानी माल को जाना, फिर लेने की इच्छा हुई होगी, दीक्षित हो गई। आप लोग श्रावक हैं, वो भी तो माल को लेते ही है ना, वरना कौन इतना सामायिक करता होगा। आपने थोड़ा माल को लिया ही है तभी सामायिक करना शुरू किया होगा। और भी त्याग, प्रत्याख्यान, नशे का त्याग और त्याग, जमीकंद का त्याग जो करते हैं, यानी आप माल को खरीद रहे हैं, धर्म के माल को ले रहे हैं। तो आगम एक प्रकार की दुकान है, ये आर्षवाणी है वो दुकान है आगम, और ये साधु लोग दुकानदार हैं। आगम तो दुकान है, साधु दुकानदार हैं, आप लोग ग्राहक बन सकते हैं। तो ये साधुओं की जो आगम की दुकान है या प्रवचन की दुकान है या वार्तालाप उपदेश की दुकान है, तो ये आगम की जो सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, वाणियाँ हैं, ये आगम की दुकान। हमारे संत लोग, हम लोग मान लो दुकानदार, और आप लोग हमारे ग्राहक मान लें। जितना ले सके माल उतना ले। तो धर्म का श्रवण, आगम का श्रवण करना भी मानव जीवन को सार्थक बनाना है। तो यह मनुष्य जन्म हमें उपलब्ध है, हम इसका जितना लाभ उठा सकें वो उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह जीवन अभी हमें मिला हुआ है। मनुष्य जीवन इतना बढ़िया जीवन, कीमती जीवन हमें मिला है, इसका हम आत्म कल्याण में जितना कर सकें उतना उपयोग करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्रे।